जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग सेंटेंस के तीसरा भाग को करेंगे और हमारा आज सेंटेंस का तीसरा भाग है जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम देखते हैं कि इनको किस तरह से या फिर किसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं हम लोग। तो इन वाक्यों में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कोई प्रश्न या फिर कोई क्वेश्चन करते हैं या फिर हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न या क्वेश्चन है जो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। प्रश्न या क्वेश्चन है जो दो प्रकार से करते हैं। एक है हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंट्रोगेटिव, और दूसरा हमारा है जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो किसे कहेंगे। तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाए जाते हैं, यानी जो हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो जो हम लोग यहाँ पर वर्ब दिए हैं इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। अब हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब की सहायता से सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो पहला हमारा हो गया इज, दूसरा आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, सेल, विल। ये टोटल 10 हैं। इन 10 से हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ वाक्य देख लेते हैं, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं कि वे सेंटेंस किस प्रकार होते हैं। तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक असर्टिव सेंटेंस की आवश्यकता होती है। हमने ऊपर देखा कि असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं। पहला भेद है असर्टिव सेंटेंस, उसको हमने डिस्कस किया है पहले की क्लास में। अगर आप लोग असर्टिव सेंटेंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक होगा, आप देख लीजिएगा। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको एक असर्टिव सेंटेंस लेना होगा। तो हम एक असर्टिव सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। हमने एक असर्टिव सेंटेंस ले लिया। अब हम देखते हैं कि ऊपर के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को यदि वाक्य के शुरू में या फिर वाक्य के आरंभ में लगा दिया जाए तो यहाँ वाक्य यही सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यानी जो असर्टिव सेंटेंस है हमारा, जो हमने ऊपर हेल्पिंग वर्ब लिए हैं उनको हमको असर्टिव सेंटेंस के पहले लगाना होगा। जैसे हमने ऊपर एक असर्टिव सेंटेंस देखा था, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। अगर ऊपर से हम एक हेल्पिंग वर्ब उठा करके इस सेंटेंस के आगे लगा देते हैं, जैसे हमने इज लगा दिया, तो क्या हो गया है, इसका पूरा मीनिंग हो गया इज राम प्लेइंग फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पर दोस्त एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ या फिर खेल रहा है या फिर नहीं खेल रहा है। तो उसी तरह हमारा ये हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें कुछ पूछा जा रहा है। जैसे इज राम प्लेइंग फुटबॉल, क्या राम खेल रहा है, तो हाँ राम खेल रहा है, नहीं भी राम खेल रहा है, इसका जवाब दिया जा सकता है। उसी तरह हमारा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो निम्नलिखित QW यानी क्वेश्चन वर्ड की सहायता से बनाए जाते हैं। अब हमारे क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हमारे हु यानी कौन, विच यानी कौन सा, वुज यानी किसका, वेन यानी कब, वाट यानी क्या, हुम यानी किसको, वेयर यानी कहाँ, वाई मीन्स क्यों,
हाउ मीन्स कैसे, ये हमारे 9 क्वेश्चन वर्ड हैं जिसकी सहायता से हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आवश्यकता होती है। तो हमने ऊपर से एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया है। तो ऊपर से हमने एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया है जिसके आगे हमने इज लगाया है, क्योंकि जब तक इज आगे नहीं लगेगा तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने ले लिया कि इज राम प्लेइंग फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेल रहा है। इसका जवाब दिया जा सकता है कि हाँ राम फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन ये हमारा है जो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इनको हमको बनाना है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ऊपर के वाक्य के आरंभ में जो हमने क्वेश्चन वर्ड ऊपर देखा था, अगर उनमें से कोई एक क्वेश्चन वर्ड को जोड़ दिया जाए, वाक्य के शुरू में ही जोड़ा जाना चाहिए, तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे वेयर इज राम प्लेइंग फुटबॉल, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम देखते हैं आगे, जैसे हमने ऊपर लिखा था इज राम प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये हमारा है जो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हमने इज यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही लगाया है। राम है जो काम कर रहा है, तो इसीलिए राम हमारा डूअर हो गया। क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल हमारा हो गया सफरर। लेकिन जो क्या कर रहा है वो खेल रहा है, तो खेलना हमारा हो गया एक्शन। उसी तरह हमने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने एक क्यू डब्ल्यू वर्ड आगे जोड़ दिया है, यानी वेयर, यानी कहाँ खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है। तो उसी तरह इज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और राम हमारा डूअर हो गया, प्लेइंग हमारा एक्शन हो गया, खेल रहा है तो, और फुटबॉल हमारा हो गया जो सफरर हो गया। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देख लिए हैं। अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस सूत्र पर काम करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र यही है, सिंपल इंट्रोगेटिव का शुरू में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया था, उसके बाद जो काम कर रहा था यानी डूअर हो गया, फिर एक्शन और सफरर के बेस पर काम करता है। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो सबसे पहले हमने क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड लगाया था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद डूअर, एक्शन और सफरर। इसी तरह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो समाप्त होता है। अब हमारा अगला है सेंटेंस का पार्ट्स, वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इन वाक्यों में यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के वाक्यों में हम फीलिंग या भावना को व्यक्त करते हैं, फीलिंग या भावना को व्यक्त करते हैं। फीलिंग या भावना अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ केवल 3 प्रकार की भावनाओं की चर्चा किया जा सकता है। जो फीलिंग है या फिर भावना है जो, वो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम केवल 3 ही प्रकार की भावना को डिस्कस करेंगे। जैसे सरप्राइज यानी किसी को आश्चर्य होता है, सौरो किसी को दुख होता है तब, जॉय यानी किसी को खुशी होता है तब। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके कि आश्चर्य के कहाँ का उपयोग किया जा सकता है, दुख कहाँ उपयोग किया जा सकता है, और जॉय कहाँ उपयोग किया जा सकता है। तो आश्चर्य, दुख या खुशी व्यक्त करने के लिए जो वाक्य बोले जाते हैं उनमें डूअर, एक्शन और सफर तीनों नहीं होते हैं। जब इन तीनों को व्यक्त करने के लिए जो वाक्य बोले जाते हैं उनमें ना डूअर होता है, ना एक्शन होता है, ना सफरर होता है, केवल शब्द ही होते हैं। एक शब्द या एक से अधिक शब्द और उस एक शब्द या अधिक शब्दों से आश्चर्य, दुख या खुशी का व्यक्त किया जाता है। तो उस एक या अधिक शब्द को हम लोग एक्सक्लामेटिव सेंटेंस कहते हैं।
हम लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा दोस्त, हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि हम लोग को कैसे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को पहचानना है। तो देखते हैं, जब हम कोई सुंदर दृश्य देखते हैं या फिर कोई भयानक वस्तु देखते हैं या फिर कोई अनहोनी बात हो जाती है तो उस समय हमें आश्चर्य होता है और आश्चर्य व्यक्त करने वाले कुछ शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं। जैसे कैसे निकल जाते हैं? जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, क्या सुंदर नजारा है। व्हाट अ टेरिएबल स्नेक, कितना भयानक सांप है भाई। तो उसी के लिए हम लोग को ए एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के अंदर आया है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो चिन्ह है वो ए है मेरे मित्र, एक डंडा खींच करके और नीचे बिंदी, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चिन्ह है। अब हम देखते हैं दूसरा, कि जब हम परीक्षा में असफल हो जाते हैं या कोई मैच प्रतियोगिता हार जाते हैं या किसी का देहांत हो जाता है, उस समय हमें दुख का एहसास होता है और दुख व्यक्त करने वाला कोई शब्द जैसे आह, आह, अल्लास हमारे मुंह से निकलता है और इसी एक शब्द को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आह और अल्लास को ही हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे आह, अल्लास, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। अब हम अगला देखते हैं, जब हम किसी परीक्षा में सफल होते हैं यानी खुशी वाला बात है, कोई मैच जीत जाते हैं या कोई जीत के समय, उस समय हमें बहुत खुशी होती है और खुशी व्यक्त करने वाला कोई शब्द है। जैसे हुर्रे हमारे मुंह से निकलता है, हुर्रे, हुर्रे हमारे मुंह से निकलता है, हुर्रे हमारे मुंह से निकलता है। और इसी एक शब्द को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हुर्रे वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, हुर्रे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डूअर, एक्शन, सफरर तीनों नहीं होते हैं, ये बात हमने ऊपर भी डिस्कस की है और इसका कोई सूत्र भी नहीं होता है। बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो चिन्ह है वो एक पाइप पार के नीचे बिंदी दिया जाता है, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब हम सेंटेंस के आखिरी और सबसे लास्ट हम लोग कर रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी पांचवा भाग, और इसके बाद हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा मेरे मित्र। इसी तरह देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग किसको कहते हैं। तो इन वाक्यों में हम डिस्पायर या फिर इच्छा को व्यक्त करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, किसी के सामने हमने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। डिजायर है, इच्छा दो प्रकार से होते हैं। अब इच्छा भी हैं जो दो प्रकार से होते हैं, वो हम देखते हैं। जैसे गॉड विशेष, शुभ कामना, कर्स यानी अभिशाप। डिजायर या इच्छा हम किसी मनुष्य से व्यक्त नहीं करते बल्कि ईश्वर से व्यक्त करते हैं। जो इच्छा है वो हम किसी मनुष्य से नहीं व्यक्त करते बल्कि ईश्वर से ही करते हैं। और इन वाक्यों की पहचान यह है कि वाक्य के आरंभ में लगा होता है, वाक्य के शुरू में ही में लगा दिया जाता है, शुरू में ही में लगा दिया जाता है। जैसे देखते हैं, जब हम किसी का अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए ईश्वर से शुभ कामना करते हैं, ईश्वर से शुभ कामना करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें अच्छा रखे, यानी किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं हम लोग तो कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें अच्छा रखे। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी का बुरा चाहते हैं तब, तो जब हम किसी का बुरा चाहते हैं तो उसके लिए ईश्वर से अभिशाप करते हैं। हम किसी आदमी से प्रार्थना नहीं करते हैं, किसी से आदमी से हम लोग नहीं कहते हैं, इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं, हम लोग ईश्वर से इच्छा व्यक्त करते हैं। जैसे मे यू गो टू हेल, यानी भगवान करे तुम नरक में जाओ। ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं जो निम्न सूत्र पर आधारित है। जैसे
में हो गया, यानी सेंटेंस के आरंभ में लगा होगा, उसके बाद डूअर, एक्शन और सफरर होगा, उसके बाद डूअर, एक्शन और सफरर होगा। इसी तरह हमारा सेंटेंस फिनिश होता है मेरे दोस्त। आपको शुरू से अंत तक वीडियो हमारा चैनल पर अपलोड हो गया है सेंटेंस का, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको सेंटेंस पूरा समझ में आएगा। और जो यहाँ पर नोट्स हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से नोट्स देखकर उतार सकते हैं और रिवीजन करते रहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आए।